हाँ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर। गुड आफ्टरनून। रुपिंदर आ गए। बेटा सब लोग एक बार रिस्पॉन्स दो। आवाज सुनाई दे रही मेरी? रुपिंदर, आर यू गेटिंग वॉइस? एक बार बेटा हेलो रुपिंदर। अभी एक ही बच्चा है ना सर? रुपिंदर को नहीं, 3 बच्चे आए थे, वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गए। स्मृति, रुपिंदर और एक और लड़की आई थी। वो रेगुलर बच्चे तो हैं। आने फिर शुरू करते हैं सर। हाँ, इनका इंट्रोडक्शन लीजिए, बातें करिए, इन्होंने फॉर्म भरा कि नहीं, इनको मोटिवेट करिए थोड़ा, तब तक वो बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनको रेगुलर ज्वाइन करने के लिए स्कीम बताइए कि हम लोग रेगुलर स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें ज्वाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारा चीज बता दीजिए। हेलो रुपिंदर। रुपिंदर, आवाज आ रही बेटे? आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हेलो रुपिंदर। रुपिंदर, आवाज आ रही है रुपिंदर? अनम्यूट कर दीजिए सर। मेरे ख्याल से उसको आता नहीं होगा ना कैसे करना है। अच्छा, मैंने किया सर। हेलो। हाँ रुपिंदर, आवाज आ रही बेटे? रुपिंदर, थोड़ा डिस्कशन करो सर से, अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर तो पढ़ाई स्टार्ट होगी ना। अभी भी आवाज नहीं आ रही हो? नहीं। हाँ, नेट का इशू होगा। हाँ, नेट का बड़ा इशू रहता है सर, कई बार ऑडियो आती है, कई बार वीडियो नहीं आती है, ऐसा कई यही क्यों हो रहा है? बच्चे जैसे मैं जूम पे और पढ़ा रहा हूँ सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, बड़ा अच्छा जूम पे चल रहा है। बल्कि जो ऐप है ना कोचिंग वाला, और कोचिंग वालों ने ऐप बनाया है सर आपके जैसा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं चल रहा है। कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन जूम पे तो स्मूथली चल रहा है सर। हाँ, जूम पे बढ़िया होना चाहिए। नहीं, बच्चों के एंड की बात कर रहा हूँ कि बच्चों के पास जैसे जो भी नेटवर्क है, हाँ, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वीक होते हैं नेटवर्क, तो कई बार ऑडियो मिलती है नहीं मिलती है। जी सर जी। अब वो बच्चे भी आए तो शुरू करें। मैं 5 मिनट पहले से लॉगिन करके बैठा हूँ सर। नहीं, अब आप पहले रुपिंदर डिस्कस करिए ना, क्या पढ़ना चाहती है, इंटरेस्ट भी है कि नहीं जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज क्या पढ़ाने का, आवाज आएगी तब तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना। आवाज आएगी तब तो डिस्कस करेंगे सर, आवाज तो आ ही नहीं रहा है ना। रुपिंदर अनम्यूट कर लो बेटा, है ना। हेलो रुपिंदर। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आई? आवाज सुनाई दे रही है बेटा? हेलो। हाँ जी सर। हाँ बेटा, आप कहाँ से हो? वी आर इन फगवाड़ा। कहाँ से? फगवाड़ा से। ये हमारे पंजाब से है। पंजाब में है क्या? फगवाड़ा की है। यस यस। ओके ओके ओके। बेटा इसी साल आपने 12th पास किया है क्या? यस सर। कितने परसेंटेज थे 12th में? हमारे 87%। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे आपके? हमारे 69। बढ़िया था बेटा, ठीक था, और मेहनत करने की जरूरत है। कल से हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है केमिस्ट्री का, और रिडॉक्स रिएक्शन शुरू किया बेटा। एक चैप्टर हुआ है, एक लेक्चर हुआ है, एक लेक्चर, एक चैप्टर नहीं बेटा, एक लेक्चर हुआ है। तो बाकी के और बच्चे भी हैं, वो आ जाएं, जुड़ जाएं, तो फिर आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। तब तक आपको थोड़ा पीछे का रिवीजन करवा देते हैं बेटा। आप मेडिकल के लिए सीरियस होना है रुपिंदर? मेडिकल एग्जाम देना है ना बेटा?
नीट का फॉर्म भरा है ना इस साल का? हेलो रुपिंदर बेटा, आवाज आ रही बेटा? रुपिंदर हाँ सर। रही आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या बेटा? साउंड प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं रही आवाज। अच्छा, नेट प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। आप विंडो के पास बैठो बेटा, जहां पे आपके घर पे खिड़की हो ना, विंडो हो बेटा, वहां पर बैठो। और अगर डबल फ्लोर का जूता है तो ऊपर चले जाओ बेटा विंडो के पास, तब प्रॉपर आएगी साउंड। इस समय तो पूरे इंडिया वाले जितना नेट यूज कर रहे हैं ना बेटा, सब जितना नेट से पढ़ाई हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब तो ऑफिस का काम भी होम से ही हो रहा है नेट पर, इस वजह से। हाँ रुपिंदर, सुनाई दिया बेटा? हाँ, रमनदीप भी एक बच्चा आ गया। रमनदीप आ गई ना? रमनदीप अब इसका साउंड कनेक्ट हो रहा है। रमनदीप हाँ, अब साउंड आएगा। हाँ रमनदीप, उनको आरती और एक बच्ची और थी ना सर, उसको भी बोलिए। हाँ बोल दिया सर, आ रहे हैं। तो कल का जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, और बच्चे भी आ जाएंगे। कि नहीं सर, ये पता कैसे चलेगा? क्या सर? भट्ट सर, हाँ, इनको मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? रमनदीप बता दो, कंफर्म कर दो बेटा, आपको आवाज आ रही है? कम से कम वो बच्चे यस नो ऐसे लिखे तो कम से कम। हाँ, रुपिंदर को तो आवाज आ रही है, रमनदीप को पता नहीं। मैसेज किया रविंदर, हाँ रमनदीप ने मैसेज किया, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, और रुपिंदर को भी आवाज आ रही है ना? ठीक है रविंदर। अब बेटा जो कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने जो पढ़ा अपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास का एक चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन है, रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, उसी को कहा जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होती है। कंट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होती है बेटा। जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको कहते हैं बेटा? जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है निकल जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन ठीक उसका उल्टा है, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आके जुड़ जाए या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन निकल जाए, इसको रिडक्शन कहते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर किसी सब्सटेंस में कोई नॉन मेटल यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सारे हो गए बेटा। तो मेटल ऐड हो जाएगा या नॉन मेटल के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर किसी सब्सटेंस से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, वो निकल जाए या उसके नंबर कम हो जाए बेटा प्रोडक्ट की तरफ जाने पर, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं बेटा? मेटल को, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी जितने मेटल्स हैं बेटा। तो अगर मेटल निकल जाता है या मेटल के नंबर कम हो जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर अगर इसके कंट्रास्टिंग बात करते हैं तो किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस यानी कि मेटल ऐड हो जाता है
या मेटल इंक्रीज कर जाते हैं तो वो क्या, अगर कोई सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की तरफ कोई सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +1 +2 +3 रहेगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं बेटा रिडक्शन की बात करते हैं, तो अगर रिएक्टेंट की तरफ किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर 0 से कम हो जाए, -1 -2 -3 -4, तो वो कहलाता है बेटा रिडक्शन कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई सब्सटेंस अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर कोई सब्सटेंस एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बेटा तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक दूसरे के जस्ट कंट्रास्टिंग हुए बेटा, एक दूसरे के अपोजिट हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट 6 कॉन्सेप्ट है, 6 प्रोसेस ऑक्सीडेशन में होती है और 6 प्रोसेस रिडक्शन में होती है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, ये मैंने आपको बताया, और ये मैंने कल भी बताया था। और बाकी के बच्चे थे, रमनदीप थे, आरती थी, समृद्धि करके एक बच्ची थी, इन सबको मैंने बताया था बेटा। ठीक है ना। रुपिंदर समझ में आया क्या? रमनदीप? यस सर। ओके बेटा, यस बोलो बेटा। और अगर जैसे आप नहीं बोल पाते हो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, अगर रिपीट करने की जरूरत होगी बेटा तो आप बोलना कि सर रिपीट, रिपीट लिखना, REPEAT, रिपीट लिखना बेटा, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना। अब बेटा कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, रमनदीप तुम कल पूरे क्लास में थे ना बेटा? रमनदीप आप पूरे क्लास में थे ना? जी सर। ओके बेटा। अब बेटा अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स कल आपको बताए थे। ठीक है ना। और उन एग्जांपल्स में से हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और तो बता रहा हूं, इस बात को ध्यान देना, बोर्ड पे देखना बेटा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिखा, ये मैग्नीशियम 2Mg और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं बेटा, तो इससे 2Mg को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और देखिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। मैग्नीशियम ये मेटल है और मेटल को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है और इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। अब अगर यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये अगर इसके साथ ऐड होगा बेटा तो इसका रिडक्शन होगा। तो यानी कि क्या बातें कंक्लूड करके आई कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो। और अगर ऑक्सीजन की बात तो इसका क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0 हो गया, इसका +2 हो गया, इसका -2 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर 0 से +2 करके मिटा तो 0 से +2 अधिक नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और 0 से अगर इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 0 से -2 हो रहा है, ये रिडक्शन की प्रोसेस हो गई। इसको शॉर्ट में मैं RD लिख रहा हूं, तो रिडक्शन हो गया। अब एक बात याद रखना कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिडक्टेंट कहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो बेटा, मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं या इसको RA के नाम से जाना जाता है। ये ऑक्सीजन है, इसको हम लोग कहेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में OSA नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं, इसको कहते हैं रिडक्टेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम लोग ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं, ये ऑक्सीडेंट कहलाता है बेटा।
तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स है बेटा। समझ में आया क्या बेटा? प्यारे बच्चों समझ में आ गया? यस। ठीक है, स्टेफी भी जुड़ गई, अच्छी बात है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे बेटा ये है 2HgCl2, इसको मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं, और इसका रिएक्शन SnCl2 के साथ हो रहा है। यह 3 डाइक्लोराइड कहलाता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने से यहां पर Hg2Cl2 बनेगा और SnCl4 बनेगा। यहां पर देखो 2 मरकरी, यहां भी 2 मरकरी है, 2 2 4 क्लोरीन, यहां पर कितना बेटा 2 क्लोरीन है। तो यहां पे मरकरी से 2 क्लोरीन बाहर निकला ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस निकलेगा या उसके नंबर कम होंगे तो रिडक्शन होगा। तो यानी कि इससे क्या समझ में आया कि ये मरकरी है, इस मरकरी का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब यहीं पर मैं देखूं 3 Sn, एक Sn, एक Sn, 2 क्लोरीन, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, यानी कि इसके साथ 2 क्लोरीन ऐड हो गया जो यहां से निकला था, इसलिए इसके साथ SnCl4 हो गया, 2 क्लोरीन ऐड हो गया बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टीन का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो मैंने लिखा ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें तो इस मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका +2 हो जाएगा, और इस टीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका भी +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मरकरी का कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे टीन का कितना होगा, +4 होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया, सारे मैं रूल्स आपको बताऊंगा 9 डिफरेंट टाइप के, उन रूल्स से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखें बेटा तो +2 से +1 हो रहा है, +2 से +1 छोटी नंबर है, इसको हम लोग कहेंगे इसका रिडक्शन हो गया बेटा, इसको रिडक्शन कहेंगे। और +2 से +4 बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपन लोग इसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम लोग जैसा पहले बताए थे कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। शॉर्ट में मैं OA लिख रहा हूं, या इसी को ऑक्सीडेंट के नाम से जाने। और जिस सब्सटेंस का बेटा ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं रिडक्टेंट कह सकता हूं, या शॉर्ट में इस तरीके से। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखो वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। सबको बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ओके ओके स्टेफी, स्टेफी आप कहां से हो बेटा? सर मैं पंजाब से हूँ सर, पंजाब से। पंजाब से। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, ओके, थैंक यू। अगर स्टेफी, रहमान सारे पंजाब के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं भी पंजाब का हूँ, मैं फगवाड़े का हूँ। अब आगे हम लोग चलते हैं। आप तो यूपी वाले हो सर जी। ऑपरेशन नंबर के रूल्स पढ़ाने जा रहे हैं, उन सारे रूल्स को हम लोग ध्यान दें। अगर हम लोग रूल्स की बात करते हैं, या पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा। मोनोएटॉमिक किसको कहते हैं, जो सिंगल एटम से बना होता है।
डायटोमिक किसको कहते हैं बेटा? जो दो एटम से मिलकर बना होता है। और पॉलीएटॉमिक किसको कहते हैं? जहां पे नंबर ऑफ एटम्स दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है बेटा। तो अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेचुरल फॉर्म में है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब जो क्या है बेटा? कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है लेकिन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ये मैंने 0 लिखा बेटा, 0 होगा ऑलवेज। ये बात आप ध्यान देना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो मैंने बोला कि न्यूट्रल होना चाहिए, नेचुरल और आइसोलेटेड। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब कोई भी मेटल हुआ बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कभी कहीं तुमने देखा होगा कि अगर मेटल अकेले पाया जाता है तो आपने देखा है कि 1Na, 2Na, 3Na, 4Na ऐसे लिखा होता है। कभी Na, 2Na, 3Na, 4 कभी नहीं देखा है बेटा, कभी नहीं देखा। तो ये सभी सिंगल आइटम है। इसको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये जितने भी हैं बेटा, ये सब सारे के सारे मोनोएटॉमिक फॉर्म में हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 है। जबकि अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूं, कार्बन, सिलिकॉन, ये मोनोएटॉमिक हैं। जैसे H2, O2, N2, Cl2, ये डायटोमिक है बेटा। O3, P4, S8, ये सभी जो है पॉलीएटॉमिक हैं। इन सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि इन पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये नेचुरल फॉर्म में है और आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आ गया तो यस बोलना सब लोग, यस लिखना बेटा। समृद्धि भी आ गई, वेरी नाइस। ठीक है, रमनदीप का रिस्पांस मिला। सभी लोग बोलो बेटा अगर आपको समझ में आया तो यस। स्टेफी ने भी बोला, वेरी नाइस बेटा। और बाकी बच्चे बोलो, रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज। समृद्धि, रुपिंदर, सर मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, क्यों देर हो गई बेटा? सर नेट प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। इसलिए जानते हो आपको बेटा 5-10 मिनट पहले से लॉगिंग करके बैठना होगा बेटा। 5-10 मिनट पहले से लॉगिंग करके बैठना होगा बेटा। मैं भी जो है 5 मिनट पहले से बैठा था लेकिन जो फेल हो जा रहा था, क्योंकि आजकल पूरे जो है वर्ल्ड का काम नेट पे हो रहा है, पूरे इंडिया का काम वर्क फ्रॉम होम है ना, टीचिंग फ्रॉम होम। तो नेट की स्पीड बहुत खराब जा रही है यार। 4G है लेकिन 2G की भी स्पीड नहीं मिल रही बेटा, केवल 4G कहने का नाम का है ना। हाँ तो हम लोगों को, हाँ बेटा, हम लोगों को पहले से ही बेटा 10 मिनट पहले से ही हम लोग को बैठना होगा। जैसे 4:30 से क्लास होता है तो 4:20 से करके लॉगिंग करके बैठ जाओ। और सारे बच्चों एक बार ध्यान रखना, 40 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगा बेटा, अपने आप हो जाएगा ऑटो कट। तो जब ऑटो कट हो जाएगा, मेरा हो जाएगा या तुम्हारा हो जाएगा। जैसे किसी ने पहले ज्वाइन किया तो उसके पहले हो जाएगा, जैसे समृद्धि ने अभी ज्वाइन किया तो उसका देर से होगा। तो जब ऑटो कट हो जाएगा ना बेटा, तो अपने आप फिर से जो था कनेक्ट कर लेना बेटा, अपने आप फिर से ज्वाइन कर लेना बेटा। समझ रहे हो ना? हाँ, सब लोग जल्दी से इस प्रोसेस को कर लेना। जैसे जो था डिस्कनेक्ट होता है बेटा, फिर से जो था तुरंत लॉग। चलो, अब ये बेटा फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल समृद्धि मैंने बताया। मैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूल बताने जा रहा हूं समृद्धि, और इसमें मैंने पहला रूल बताया है कि अगर कोई एलिमेंट किस फॉर्म में है बेटा, नेचुरल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेचुरल का मतलब, बस तुम बोर्ड पर देखते हो जाओ बेटा, व्हाइट बोर्ड पर। नेचुरल का मतलब वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में या डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक फॉर्म में, उसका नेचर जैसे है। जैसे तुम जानते हो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन ये डायटोमिक होते हैं। जैसे फास्फोरस, ओजोन, सल्फर ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसका नेचुरल फॉर्म हो गया। और आइसोलेटेड का मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। जैसे ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, नाइट्रोजन है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, अकेले पाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 2 ऑक्सीजन ज्वाइन कर लें, 4 फास्फोरस ज्वाइन कर लें, 8 सल्फर ज्वाइन कर लें, लेकिन दूसरे एटम से ज्वाइन नहीं करेंगे बेटा, दूसरे एलिमेंट से ज्वाइन नहीं करेंगे। इसको आइसोलेटेड कहते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल, नेचुरल और आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटो हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। जैसे अगर मैं मेटल की बात करता हूं बेटा, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जितने भी होते हैं बेटा, जितने भी मेटल होते हैं सभी मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर उनपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, तो ऐसे कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे मैं तुमको बताना चाहता हूं, जब भी तुमने देखा है बेटा, कहीं पर लिखा होगा तो हमेशा ऐसे लिखा है कि कहीं लिखा है बेटा 2 Na लिखा है, 3 Na रिएक्शन में लिखा है, इस तरीके से तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मिला होगा कि Na2 अकेले है या Na3 अकेले है, ऐसे कभी नहीं मिलता है बेटा। इस तरीके से कभी एग्जिस्ट नहीं करता है वाला। तो इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक कहते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे 2 Na हुआ तो Na प्लस Na दोनों अलग अलग होता है। 3 Na का मतलब होता है Na प्लस Na हुआ, याद रखना। फिर इसी तरीके से नॉन मेटल के बारे में बताया कि जैसे कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ये सभी डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और O3 ओजोन, P4 फास्फोरस, S8 सल्फर ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में ON कहते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसको OS कहते हैं बेटा। ये हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है बेटा। ये बात आप ध्यान रखना, कभी भूलना मत बेटा। अब इसके बाद मैं सेकेंड रूल बताने जा रहा हूं, अगला रूल बताने जा रहा हूं बेटा, सेकेंड रूल बताने जा रहा हूं। ये सेकेंड रूल समझना कि सेकेंड रूल क्या है। अगर हम लोग सेकेंड रूल की बात करते हैं बेटा, ये देखो, तो अगर कोई सब्सटेंस आयन के फॉर्म में है बेटा, ये देखो आयन के फॉर्म में, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इन पर प्रेजेंट आयंस के नंबर के इक्वल होगा विद पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस with their sign। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। जैसे बेटा अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, ध्यान देना सब लोग, जैसे लिथियम आयन इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन बेटा इस पर एक, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है सर। ठीक है, एक बार सारे बच्चों रिस्पॉन्स देना बेटा, सारे बच्चों प्लीज रिस्पॉन्स मी इफ यू आर एबल टू लिसनिंग मी। ओके स्टेफी यस बोली, वेरी नाइस। दूसरे बच्चे बताओ बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। समृद्धि यस, वेरी गुड। और एक बच्चे का लगता है टाइम और पूरा हो गया था, उसका भी जो तक कट गया है। नहीं रुपिंदर आ रही है, लॉगिंग करने के लिए मैंने बोला है। रुपिंदर आ रही है, स्मृति भी आ गई, स्टेफी भी आ गई, बस यही बच्चे रेगुलर हैं। हाँ हाँ, कल एक बच्ची थी ना सर महाराष्ट्र वाली, पुणे वाली, वो नहीं आई ना? यही स्मृति है ना? अच्छा समृद्धि है, अच्छा अच्छा, वो आरती थी, आरती नहीं आई ना? आरती को मैंने कॉल किया, कुछ कहीं बिजी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब बेटा
सर अच्छा, ओके बेटा, ओके। फगवाड़ा मतलब पंजाब? हाँ हाँ, मैं भी पंजाब वहीं ना से भट्ट हूँ। सर? हाँ हाँ, मैं भी फगवाड़े से हूँ ना। अच्छा अच्छा और रामगढ़िया कॉलेज के सामने अच्छा आदर्श नगर पानी की टंकी के पास। सुन लो अच्छा तुम लोग अच्छा। हमारा एड्रेस। तो ये अमृतसर में ही है क्या सर? नहीं, मैं तो अमृतसर कॉलेज में हूँ ना, अमृतसर कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ एग्रीकल्चर का। जी। तो मैंने सोचा कि जब हमारे बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं और हमारी टीम बड़ी जबरदस्त है ना। शर्मा सर हाँ देखिए, मोर देन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस, आपके पास इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया गाइड करते हैं। आपकी जी पढ़ाई जी कितने बच्चे आपके नीट क्वालिफाई किए। बायो का नीमा सर के जी देखिए, सर। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस। कितने डॉक्टर आज उनके मतलब जी सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों, आप लोगों से ये हाँ सर। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टारगेट किया है नीट को, तो अभी एग्जाम तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कंटिन्यू एनरोलमेंट कर लो। अभी एनरोलमेंट आपकी करने पे 50,000 का सीधे सीधे प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअल जो फीस है वो 8,000 पर मंथ है और 12 मंथ का कोर्स है। और अभी 45,000 में पूरा पैकेज आपको मिल रहा है टोटल 12 मंथ का, है ना, जो कि कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया में। इतने एक्सपर्टीज टीचर नहीं मिलेंगे। और देखो, जब नीट में 16 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और सीट इतनी कम है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो। तो वो हमारी टीम में है। डेमो आप कई दिन से ले रहे हो, देख रहे हो। अब आप चाहे मंथली एनरोलमेंट करना है तो ऐप में आप जाओगे तो वहां पे एक ईएमआई का ऑप्शन आता है, राइट। तो उसमें जा सकते हो स्टोर में और डायरेक्टली वहां पे फी पेमेंट कर सकते हो। किसी को पैसे अकाउंट में नहीं डालने हैं, आप सीधे ऐप डाउनलोड कर लो। मैं लिंक दे रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों ने अभी ऐप भी डाउनलोड नहीं किया हो। कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया जरा बताना। स्टेफी ने तो किया है, स्टेफी। रुपिंदर का मुझे नहीं पता है, रुपिंदर ने किया है। यह है ऐप का लिंक, इसको ना डाउनलोड कर लो। कम से कम 4 लोग ही पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सारी टीम पढ़ाएगी। हमारे पास 7 फैकल्टी हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है 7 स्टार टीम, 7 स्टार मैराथन नीट MLS ट्यूटोरियल, ठीक है ना। तो हम सभी बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन आप जब तक रेगुलर नहीं करोगे फिर वो टेस्ट नहीं स्टार्ट होंगे, असाइनमेंट भी अपलोड नहीं करेंगे टीचर, है ना। क्योंकि डेमो को तो 2-3 दिन का होता है, इसके बाद आपको रेगुलर में जाना ही होता है। तो रेगुलर से फायदा होता है, क्योंकि आप क्लेम कर सकते हो कि सर आप हमें ये दीजिए, ये समझाइए, ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया है, या इसमें हम वीक हैं, स्पेशल क्लास लगाइए हमारा, है ना। तो बहुत सारी बेनिफिट स्टार्ट हो जाती है। और आप ये निश्चिंत रहो कि आपके 630+ का हम लोगों ने टारगेट बनाया है। और बायोलॉजी के 2 टीचर हैं, एक टीचर नहीं है, जिनमें कि सबसे ज्यादा स्कोर ले आना होता है आपको, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के बहुत ही बेस्ट टीचर हैं आपके विकास सर, ठीक है। और ऑर्गेनिक के शायद जलंधर की एक मैडम है, डॉक्टर निशा। हाँ जी मैम। कल इंटरव्यू होगा सर, आज तो नहीं आ पाई वो, हाँ ठीक है ना। कल नहीं, परसों होगा, परसों इंटरव्यू होगा, तो इसके बाद वो क्लास अच्छा। लेना स्टार्ट होगी। तो हमारे फैकल्टी में एक पंजाब की मैं हो जाऊंगा और एक मैडम हो जाएंगी, डॉक्टर निशा। हम्म, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GNDU से हैं। तो ये बच्चे हम्म, जानते होंगे GNDU के बारे में। रमनदीप, स्मृति, आपको स्मृति को नहीं पता होगा, स्टेफी रमनदीप को पता होगा, है ना, GNDU के बारे में। तो हमारी टीचर की टीम बहुत जबरदस्त है। तो आप लोगों को कोई डाउट हो जी तो सर। आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐप आपने देख लिया, वहीं पे सारा कुछ होना है। और एनरोल करने का फायदा ऐप में है कि वहां भी एक सॉफ्टवेयर है, जूम से बेटर है, उसमें कंटिन्यूअस चलेगा आपका क्लास, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि डिस्कनेक्ट होगा। और उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको, जो भी लेक्चर होगा आपका लाइव तुरंत रिकॉर्ड होकर उसमें अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और असाइनमेंट सर का रेडी है, इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनरोलमेंट बच्चों का जो क्लास स्टार्ट हो गया है वो उनको ही दिया जाता है एज ए रूल। और टेस्ट भी आपको जैसे एक अलॉट हुआ है, तो टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो टेस्ट दिया है, कुछ स्टेफी आंसर भी पूछ रही थी कि सर उसका आंसर कब मिलेगा, राइट स्टेफी, आप आंसर पूछ रहे थे ना। दिखा दूं आंसर आपको, देखो
ऐसे देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बेटा सारा मिलना है ऐप से, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, कोरोना का कुछ पता नहीं है कब जाना है, राइट? ठीक है ना। और अब घर में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, टीचर आपको अवेलेबल, बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने को तैयार है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्रैवल नहीं करना, कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ। अब देखो आपने टेस्ट दिया है, ये स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो, स्क्रीन दिख रही बेटा? स्टेफी, स्मृति, रमन, मेरा स्क्रीन सबको दिख रही है सर? हाँ दिख रहा है ना? रिस्पॉन्डिंग सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये नीट का जैसे टेस्ट दिया, स्मृति ने देखो अभी नहीं दिया है, यहाँ पे किसने दिया है दिखा देता हूँ। पूनम ने दिया, स्टेफी ने दिया। इस स्टेफी का तो -2 नंबर आया है, तो देखो यहाँ पे अभी इसका कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्यूरेसी स्कोर हम लोग चेक करते हैं। अब देखो एक्यूरेसी स्कोर आपकी 0 है, ठीक है ना। यही हमको बढ़ाना होता है नीट में 70% तक। आप अनम्यूट करके बातें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप सब लोग अनम्यूट कर लो, कोई भी डाउट है तो हम बता देते हैं कैसे हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपका अभी देखो 120 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आप आराम से डिस्कस कर लो। हाँ कोई नहीं, इसी को तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना बेटा। अब जैसे मान लो ये 120 क्वेश्चन हम दूसरे के दिखा देते हैं आपको, चलो दूसरे के दिखाते हैं जिसके पॉजिटिव नंबर आए, ठीक है, छोड़ो नेगेटिव का। पॉजिटिव में देखता हूँ किसके नंबर, जैसे मान लो अनंता का आया है या स्टेफी का यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। जैसे मान लो आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन 1 2, यहाँ तो पूरा आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और ऑल इंडिया परसेंटाइल भी इसमें आती है। अब आप देखो इंस्टीट्यूट में सबसे टॉपर कौन है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, है ना। लीडर बोर्ड है, स्टेफी का 2nd पोजीशन है, अनंता का 1st पोजीशन है, राइट। तो अब देखो बैच रैंक आपकी आगे, इंस्टीट्यूट रैंक आगे, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा मार्क्स आया ही नहीं, सबका वही हालत था। अभी देखो आपने बायोलॉजी में थोड़ा किया है ना, आपका सारा स्कोर आ जाएगा। बायोलॉजी में अगर मैं देखूं तो ये है टॉपर का मार्क्स, ये है एवरेज। फिजिक्स में सबने छोड़ा है, केमिस्ट्री में सबने छोड़ा है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है तो इसमें किया है, ठीक है। और सोल्यूशन अगर देखना है तो लैपटॉप से भी आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको देखो तुरंत ही जब सबमिट करते हो तो मिल जाता है, ठीक है ना, तुरंत आंसर उसके मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो इजी थे वो सॉल्व नहीं है, जो टफ है वो सॉल्व है। तो कहने का मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो, देखो फिजिक्स का पोर्शन, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो इसमें दिखा रहा है कि आपने एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिजिक्स में देखो एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो मैं एक आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे टेस्ट अगर रेगुलर बैच ज्वाइन करोगे तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे, कितना इनकरेक्ट किया, है ना, करेक्ट किया, कोई नहीं। हम लोग तीनों जो सब्जेक्ट है ना बेटा, आपको एकदम 90% तक पहुंचाएंगे, दिस इज आवर कमिटमेंट। लेकिन उसके लिए एनरोलमेंट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो तुम्हारे घर में भी कोई मेहनत करने आता है तो उसको तो फीस तो चाहिए ना। तो टीचर तो मेहनत कर ही रहा है ना, सर इतना मेहनत कर रहे हैं। बायोलॉजी के टीचर अभी नीमा सर आएंगे आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स के शर्मा सर आएंगे पढ़ाएंगे, तो एनरोलमेंट तो मस्ट हो जाता है। अगर आप लोग एनरोलमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट कितना है, 50,000 सीधे सेविंग करते हो, और आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ रेडी है। टेस्ट का तो एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अब देखो सेक्शन दिखाता हूँ कि कहाँ पे नोट्स अपलोड होते हैं। देखो ये है पूरा सेक्शन, इसमें सारे टीचर का आपको ये पूरा टाइम टेबल मिलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का और सैटरडे का, ठीक है, सारा टाइम टेबल मिला। फिर कितने स्टूडेंट्स हैं ये देखो जो एनरोल करने वाले हैं। हाँ एक ही मॉक टेस्ट अभी
दिलवाया था ना, ताकि हमें पता लगे कि आपके। सर स्टेफी ने कोई क्वेश्चन पूछा सर? हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं सर? तो ये सर इतने बच्चे हैं ना, पूछा है, देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इतने बच्चे हैं जिन्होंने की इंटरेस्ट शो किया क्लास अटेंड करने में। स्मृति, रुपिंदर, रमनदीप, स्टेफी, पूनम, मोनिका, है ना, कनिंदर, मनी कल आया था, अनंता, अभिषेक सिंगर अभी जस्ट डाउनलोड किया है। तो देखो बेटा, यहाँ पे मिलेगा असाइनमेंट आपको। यहाँ पे जब आप एनरोल कर लोगे तो डायरेक्टली आपको असाइनमेंट यहाँ मिलेगा। अब देखो फीस कहाँ से पेमेंट करनी है। आप चाहो तो 2000 पर मंथ दो, 5000 दो, ये यहाँ पे जाना है। नीट 2021 में ऑफर चल रहा है अभी। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, अपने ऐप में, तो आपको अभी दिखेगा कि 56,000 ऑफर फीस है, लेकिन टोटल डिस्काउंट अगर देखोगे तो 96,000 एक्चुअल फीस है। 40,000 ये डिस्काउंट मिला आपको, 6,000 का यहाँ डिस्काउंट है और प्लस डिस्काउंट है। टोटल मिला के सिर्फ 51,000 टैक्स वगैरह मिला के बन रहा है, और ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें जो लाइव क्लासेस हैं वो जूम से भी बेटर है। इसमें सारे टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ टीचर अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अब लाइव क्लासेस का देखो, यहाँ पे ऑप्शन है गो लाइव नाउ, तो यहाँ पे स्टूडेंट होने चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई है ही नहीं है यहाँ पे। मान लो हमने कुछ भी टाइप कर दिया तो गो लाइव कर दिया हमने, तो यहाँ पे मैसेज आएगा रॉन्ग का कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे परचेज नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे फीस देने जाओगे तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इमीडिएटली आपके अकाउंट में ये फीस चली जाएगी, ठीक है ना, इमीडिएटली आपके अकाउंट में चली जाएगी। तो अब उसके बाद क्या होगा कि आप इनको 2000, 5000 जो भी आपने इनको कमिट किया है तो वो इनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें बेनिफिट हैं। और इसमें आपको देखो टेस्ट का पूरा मिलता है, मैराथन बैच का असाइनमेंट है, टेस्ट है, जो भी क्लास हुई है उसकी वीडियोस हैं पहले की, है ना। ये देखो ये वीडियोस हैं, अभी मैंने अपडेट नहीं करी है। और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे हमने अपलोड करा है, कुछ टाइम टेबल है, वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, देखो अभी अपडेट कर देंगे जो भी क्लास आप अटेंड करोगे। हाँ ये देखो, ये सारे वीडियो आ गया ऑटोमेटिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ऑर्गेनिक का, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ये सारा आपको अपडेटेड आ गया है। स्टडी मटेरियल देखो आपको यहाँ पे अपलोड होगा पूरा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऐसे बन के फोल्डर। आपको कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। कोई भी चीज आती है, आप सुन पा रहे हैं सब लोग, ये चैट बॉक्स है, आप डिस्कस करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैराथन नीट के नाम से चैट बॉक्स है, आप कोई भी मैसेज दोगे तुरंत हम इसका रिप्लाई देंगे आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब बच्चों ने इंटरेक्ट किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिलेटेड टू फीस और एनी टाइम टेबल और एनी टीचर, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क, है ना। और बता दें कि फिजिक्स के टीचर आपके कोटा से हैं, मोर देन 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री के टीचर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस। फिजिक्स जो बायो के टीचर हैं वो 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर नेहा मैडम है, नीमा सर है, ठीक है। तो उनकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, अभी तक के सारे कोचिंग में उनकी डिमांड है, लेकिन अभी वो कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ हमारे साथ कनेक्टेड है। आकाश में थे वो लास्ट 20 ईयर से, और आकाश के चैंपियन टीचर थे, ठीक है ना। तो अभी ये प्रोफेशनल कोचिंग क्या कर रही है, नए नए बच्चों को रिक्रूट कर रही है। उससे सिलेक्शन काफी डाउन हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर में और एक नए डॉक्टर में फर्क होता है। तो लोग ऑपरेशन कराने कहाँ जाते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर से, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करेगा तो उसकी तो गारंटी है कि पेशेंट बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा नया डॉक्टर है, एमबीबीएस है, जिसको आता ही नहीं सर्जरी करने, तो उससे मरना पक्का है। तो इसीलिए जो नीट में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हैं। तो आप लोग का फ्यूचर है। फीस स्ट्रक्चर हमने बहुत कम रखी है, 31 अगस्त के पहले एनरोल करते हो तो देन विल बी बेनिफिट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव इन चैट बॉक्स और यू कैन
क्योंकि अब दूसरे टीचर आने वाले हैं और आप विकास सर से बात करना है, विकास सर से बात कर लो, मेरे से कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो। हैव यू एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है बेटा? स्टेफी, स्मृति, रमन, बेटा एनी डाउट? कोई भी माइंड में चल रहा हो, हाँ बिल्कुल पूछो फ्रैंकली, नो प्रॉब्लम, विल आंसर। ओके, स्टेफी कह रही नहीं, कोई डाउट नहीं है। सो सी विल एनरोल, कब से एनरोल करोगे वो तुम्हें डिसाइड करना है, बिकॉज एज सुन एज यू आर एनरोलिंग योर टेस्ट विल बी स्टार्टेड, योर असाइनमेंट विल बी अपलोडेड एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्टिंग ना। अभी तो ये डेमो क्लास है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको समझ में आ रही है, चीजें दिख रही हैं, बोर्ड दिख रहा है, साउंड आ रही है, तो इसके लिए ये डेमो क्लास होती है, ठीक है ना। तो आप सबने अगर डिसाइड किया है, आपको क्लास अच्छा लगा है, अपने पेरेंट्स से बात करिए या मेरा नंबर दे दीजिए, मैं नंबर आपको दे देता हूं अपना, है ना। पेरेंट्स से कहिए कि मेरे से बात कर लें। ओके, ये मेरा नंबर है, डॉक्टर भट्ट, ठीक है, मेरा नाम है, मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। अभी फगवाड़ा में फिलहाल नहीं हूँ, अभी फगवाड़ा में ही था मैं, बट अभी मैं मूव कर गया हूँ अमृतसर साइड में, लेकिन मैं फगवाड़े आता रहता हूँ। आदर्श नगर में मेरा घर है, तो वहाँ मैं आता रहता हूँ। सर रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन आते हैं नीट, हाँ विकास सर? हाँ सर, हाँ। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, रमनदीप ने, कि रिडॉक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट में? बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आता है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आता है, और कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड फॉर्म में दिया होगा तो उसका स्टोइकियोमेट्री पूछा जाएगा कि उसके आगे पीछे जो है कितने मोल्स होंगे। ये सारी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा बेटा। तो अभी ये सारी चीजें जो तो क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब इसके रूल्स पता होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तब आप कर सकते हो। साथ ही साथ रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं, ये सारी बातें आती हैं बेटा। तो रिएक्शन जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन, 4 तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं बेटा। भट्ट सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आपने समझा दिया क्या सबको? क्या सर? बेटा क्लास ज्वाइन करो, आपने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो ठीक है, आप फिजिक्स का क्लास करवा दीजिए। बारे में, आपके एग्जाम के बारे में बताएंगे। हाँ सर, बच्चों से बोल दीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर। हाँ ठीक है। हाँ, सेकेंड रूल पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ चल ठीक है सर, बच्चों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया क्लास की, तो मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वो ऐप में पड़ जाता है ना, ऐप में इनको मिल जाएगा इमीडिएटली। ओके शर्मा सर आपको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी क्लास स्टार्ट होगी अब फिजिक्स की, राइट? तो फिजिक्स क्लास विल स्टार्टेड।